न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का। दिल्ली की उपभोक्ता अदालत में मूलभूत सुविधाओं की कमी के मामले में हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस संबंध में हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और अन्य को निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कंज्यूमर फोरम में पानी पीने की व्यवस्था, इंटरनेट कनेक्शन, महिलाओं के लिए अलग से शौचालय बनाने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को, वकीलों को और वादियों को भी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 4 महीने का समय दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्रा शर्मा ने दिल्ली सरकार के मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ये बताए कि उपभोक्ता अदालतों की कितनी कमियां दूर की गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में सदस्यों और पीठासन अधिकारियों के खाली पदों को भरने का भी निर्देश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2023 को होगी। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान वकील श्याम सिंह कोचार ने कंज्यूमर फोरम की कुछ तस्वीरें दिखाई और कहा कि यहां पर शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को जवाब दाखिल कर कहा कि जिला आयोग और राज्य आयोग में खाली सभी पदों को सितंबर 2021 से भरा गया था। सिर्फ 4 पद सदस्यों के निलंबन या इस्तीफे की वजह से खाली हुए हैं। इन खाली पदों को भी दिसंबर 2022 तक के आखिर तक भर दिया जाएगा। वहीं कोविड-19 वैक्सीन के कारण कथित तौर पर अपनी बेटी की मौत के लिए एक फ्रंटलाइन वर्कर द्वारा मुआवजे की याचिका दाखिल की गई। इसके बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारत सरकार, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक, DCGI प्रमुख और अन्य को नोटिस जारी किया है। दिलीप लूनावत ने अपनी याचिका में सरकार और अन्य पर आरोप लगाया है कि याचिका में कोविड-19 वैक्सीन के बारे में तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और उनकी सुरक्षा के बारे में झूठे दावे करने और चिकित्सक पर वैक्सीन लेने के लिए मजबूर करने का भी आरोप लगाया है। केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया है। वर्कर कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद अपनी बेटी डॉक्टर स्नेहल लूनावत के कथित मौत के लिए 1000 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि 4 जनवरी 2021 को समाचार चैनलों को दिए गए साक्षात्कार में प्रतिवादी डॉक्टर VG सोमानी, जो भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि टीका 101% सुरक्षित है। याचिका में आगे उस खबर के प्रकाशित हिस्से का हवाला दिया गया जहां DCGI के वैक्सीन की सुरक्षा का दावा किया गया था। इसमें लिखा गया था कि सुरक्षा की थोड़ी सी भी चिंता होने पर हम कभी भी किसी चीज को मंजूरी नहीं देंगे और ये टीके 101% सुरक्षित हैं। याचिका में लिखा है कि इस तरह के साक्षात्कार प्रतिवादी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एम्स दिल्ली के निदेशक और अन्य द्वारा दिए गए थे। उन्होंने सभी से ये कहकर टीके लेने के लिए कहा कि टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं। याचिका में अधिकारियों पर कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में कथित गलत बयानबाजी करने का भी आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है कि डॉक्टर VG सोमानी और अन्य जैसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इन तरह के झूठे और गलत बयान के आधार पर और राज्य के अधिकारी द्वारा बिना किसी उचित सत्यापन के इसे लागू करने के लिए भी याचिकाकर्ता की बेटी जैसे स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगवाने के लिए मजबूर किया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार डॉक्टर स्नेहल लूनावत ने कथित झूठी कहानी के आश्वासन होने के बाद 28 जनवरी 2021 को वैक्सीन की पहली खुराक लगवाई थी। बाद में 1 मार्च 2021 को स्नेहा कोविड-19 वैक्सीन के दुष्प्रभावों के कारण जीवन की लड़ाई हार गई, जैसे ही पिता दिलीप लूनावत ने दावा किया था। याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार की EFI समिति ने 2 अक्टूबर 2021 को स्वीकार किया कि शिकायतकर्ता की बेटी की मौत कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण हुई। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि मौजूदा कानून के मुताबिक आरक्षण का लाभ पाने के अधिकार केवल वही स्टूडेंट हैं जिन्होंने दिल्ली में ही स्थित किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की हो। कोर्ट ने यह फैसला इस सवाल के जवाब में दिया जिसमें यह पूछा गया था कि क्या एक स्टूडेंट जो दिल्ली में रहता हो और उसने अपनी पढ़ाई NCR के किसी स्कूल से पूरी की हो, यहाँ कॉलेज दाखिले में दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए आरक्षण का लाभ पा सकते हैं। जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने एक डॉक्टर और उनके बच्चे की ओर से दाखिल याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता के मुताबिक उनके बेटे की 5वीं तक की पढ़ाई तो दिल्ली में हुई, पर उसके बाद 12वीं तक की पढ़ाई गुरुग्राम, हरियाणा स्थित एक स्कूल ब्रांच में हुई। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट संजय घोष ने किया और दिल्ली सरकार का सरकारी वकील गौतम नारायण ने किया।
जस्टिस नरूला की सिंगल बेंच ने सरकार की दलीलों से सहमति जताई। कोर्ट ने कहा कि साल 2007 एक्ट के तहत साफ है कि इसमें दिल्ली कैंडिडेट से मतलब ऐसे स्टूडेंट्स है जिसने दिल्ली में स्थित किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या संस्थान से परीक्षा दी हो। मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता ने 12वीं क्लास की पढ़ाई गुरुग्राम स्थित स्कूल के पूरी की है और इसीलिए वह 2007 एक्ट के सेक्शन 12(1)(b) के तहत लाभ पाने के हक नहीं रखता। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता का स्कूल न तो केवल दिल्ली की सीमा के बाहर है बल्कि उसे मान्यता प्राप्त भी हरियाणा सरकार से मिली है और इसीलिए वह हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग के दायरे में आता है। याचिकाकर्ता ने संबंधित कानून को चुनौती देने वाली अपनी याचिका डिवीजन बेंच से वापस ले ली थी। इस पर गौर करते हुए कोर्ट ने कहा कि एक बार चुनौती को वापस कर ले लिया जाए तो कानून की वैधता मान ली जानी चाहिए। न्यायाधीश के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए W2H न्यूज़ एक भारत। न्यायाधीश का सम्मान संविधान का।